हमारी डर से लड़की थी ना। पुतले के पास उसके बाद 3 मील साउथ की तरफ। वाओ क्या मज़ा आ रहा है। हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी कोचिंग के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं सुबह उठ के रेडी होते हुए इसलिए नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना मेरी आंखें इतनी मोटी सूजी भी रहती हैं। कुछ तो है मेरे साथ कि मेरी आंखें सूजी भी रहती हैं, पर मुझे नहीं पता क्या है। हम दोनों आ गए कोचिंग और देखो हमने क्या हमने आज सेम से हो गए, लाइटर शेड और डार्क शेड हो गए। और हमने नीचे से भी जीन्स पहनी देखो, मैं ऊपर से नीचे डार्कर शेड हूँ, चप्पल भी सेम, बस मेरा भी डार्कर शेड है, चप्पल का तो लाइटर। आज मैं ऐसे लाइट बन के आई हूँ कि डार्क बन के आई है, बस ऐसा सेम से हो गया। और ऐसा हमने सोच के नहीं आए थे, अपने आप हो गया। और अभी हम एक किस्सा याद कर रहे थे उसे मैं मेंशन करना चाहूंगी, फिर इंस्टाग्राम में बताऊंगी, देख तेरे बारे में चर्चा कर रहे हूँ। हमारी घर से लड़की थी ना, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, उसका नाम था पीप, जो मतलब मेरे साथ वाले में गैस कर लेंगे। तो उसने हमारे साथ वाले तो गैस कर ही लेंगे। 6th में नया के घर पे कॉल करी थी कि आंटी ये लोग मुझे गाली देती है रो रो। वो बच्ची ना थोड़ा वैसी थी, मतलब जो क्लास में अलग से नहीं रहते, बैठे हुए ऐसे शांत स्वभाव पे और बिल्कुल सब उससे करते थे जैसे सब पागल हैं। मैं बोल रही सकती ना क्या, सब पागल हैं और बस वही है एक सुधरी हुई लड़की ना। तो वही, और फिर उसने ना इसके घर में कॉल कर दिया कि अपनी मम्मी को बोल दिया। और उसकी मम्मी ने बोला कि आपने क्या बोल दिया मेरी बेटी को, आपकी बेटी ने, मेरी बेटी तो डिप्रेशन में चली गई, वो रो रही है। हाँ उसने फ़ोन किया, मतलब ऐसे नहीं एक दिन नहीं किया, बस 5-6 दिन लगातार कि मेरी बेटी तो रोती है घर में और कुछ नहीं बोलती, और ये उसे पता नहीं क्या बोलती है, वो मुझे लिख के बताती है, वो बोलती भी नहीं है भैया। भाई 6th क्लास में यार क्या बोलूँगी मैं 6th क्लास में उसे। हम बचपन में थोड़े गुंडे टाइप, मैं तो बहुत घूमी थी। मैंने स्कूल में एक लड़की का चश्मा तोड़ा था उस थप्पड़ मार के। मैं जब नई नई आई थी ना, तो मैं आई थी टीडी से, यहाँ के बच्चे बहुत वो थे कोमल वाले ना, और मैं टीडी वाली बिल्कुल मार धाड़ ये वो। मैंने बहुत बुली किया बच्चों को, और मतलब उसको नहीं किया था, पर मैंने उसको नहीं किया था, पर जिसने बोला वो थोड़ी मतलब वो थोड़ी बदतमीज थी। इरिटेटिंग एलिमेंट नहीं होते जो क्लास के, एक बच्चा जो स्पेसिफिक इरिटेटिंग एलिमेंट होता है, जो क्लास खत्म होने के बाद बोलते हैं हाँ वही। और जो मतलब पेपर होते हैं मैम शीट, और नंबर कुछ नहीं आ रहे थे उसके। फेल बस अपने आप को 100 तोपों की सलाह में मानती थी वो, कि बस मैं बहुत वो। और 12th में आई वो, और 12th में वो इतनी बिगड़ गई, गालियों पे गालियां। और फिर मैंने उसको इतना बुली किया। और 12th में ना हम टीचर्स के फेवरेट थे, तो मतलब जब टीचर को शुरू होती है ना, तो मैम बोलती है तुमने ही कुछ किया होगा, तुम मत क्या करो उनके साथ बात, फिर तुम क्यों करती हो उनके साथ ऐसे काम, तुम क्यों करती हो गलत काम, तभी तो वो बोलते हैं तुमको। फिर मैं वैसे बोलती हूँ उनको। और वो बैठी हुई थी, वैसे यहाँ पे बैठी हुई थी मैं और एक मेरी दोस्त थी, और वो यहाँ पे बैठी हुई थी इस वाली बेंच में अपनी दोस्त के साथ। तो मैं और उसको कह रहे उस दिन की तूने तो नहीं फिर तो कॉल करी तो गाली दे रही है यार। हमने ये दोनों ना उसे बहुत परेशान, मैं तो कुछ बोलती थी, मुझे लगा मैंने कहीं फिर से फोन ना करा दे, वही बेफालतू मम्मी परेशान हो जाएगी मेरी। और ये और मेरी दोस्त थी संस्कृति, तो वो दोनों जाके उसे बोलते थे तूने फोन किया था ना, अब खुद को देख ले, तो कराए तेरी मम्मी के घर में फोन कराए। और वो ना पूरी क्लास में हमारी तरफ ऐसे करके बैठे रहते हैं। शैली और सिद्धू तो उनके उसके मतलब ऐसे हेडेड स्टूडेंट हो गए थे कि इनको तो देखूंगी भी नहीं मैं। अब बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे कौन है ये, लुक्स देती थी हमें, लुक्स अब तक लुक्स देती है वैसे। और जैसे कभी वो बस से जाती है और हम तो पैदल विक्रम मारते थे, तो ऐसे मैं देखती थी। और उसके पास ना आईफोन था रेड कलर का, तो उसने गंदा सा कवर लगा रखा था और वैसे लेके घूमती थी। और उसकी दोस्तों को फिर इसने बोला कि ये बोलती है ना, गाली देती है ना, ये गाली देती है ना। और फिर उसने बोला कि हाँ वो भी हंस रही, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हंसती। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि इसने बोला उसकी बेस्ट फ्रेंड ये गाली देती है ना, उसने बोला हाँ बहुत देती है। इसने बोला कराओ अब तेरी मम्मी के घर में फोन। अरे मतलब ऐसे कोई हेट नहीं थे हमारे दिल में उसके लिए, हम ऐसे मजाक मस्ती में हम तो फिर याद में 6th क्लास में किसको याद करना, पर हम तो मजाक मस्ती क्लास में थोड़ा वो तो होना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट होता था हमारा क्लास। हम तो इसमें जाते थे स्कूल मजा करने। सॉरी उसका एक दोस्त था, उसी लड़की का जो बदतमीज थी लड़की हमारी क्लास में, उस लड़की का एक दोस्त था मेल बेस्ट फ्रेंड। घर जाती थी और आती थी, घर शायद पास था। तो फिर उसकी जो उसका दो दोस्त था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आई एक दिन हमारी क्लास में, ओ दूर रहे मेरे बॉयफ्रेंड से, तेरे को मारूंगी। वो रोने लग गई और शैली ने मजाक में बोला कि कोई नहीं मैं जाऊंगी उसको मारने। शैली के लिए टिफिन ले आई अगले दिन।
पता चल के लाई थी में चल रहे सेब काट के पी ले सेब। उनकी हेडलाइट में पानी भरा था। ये तब बारिश नहीं थी और बस तो मुझे रेनकोट पहनना पड़ा। तो ऐसे तो मैं गीली हो ही गई हूँ आधे रास्ते में। जब तक मुझे जगह मिली रेनकोट पहनने की मैं गीली हो गई, लेकिन अब पहन लिया मैं रेनकोट और अब चलते हैं। मैं घर आ गई थी। जैसे ही घर आई मैंने खाना खाया और मैं वहाँ से लाई थी वैसे बहुत टेस्टी है, मैंने पहले भी खाया। मैं भूल गई मैंने पहले ब्लॉग में तो खा रखा है कि नहीं। अभी फिर से रिव्यू दे दूँगी इसका। अगर वैसे बहुत अच्छा बहुत टेस्टी होता है ये। मिष्टी का पेपर है और मिष्टी पूरे दिन फ़ोन देखती है, पूरे दिन फ़ोन देखती है, पूरे दिन। इसके पीटीएम के दिन जब कुटाई होगी ना उसका ब्लॉग बनाऊंगी, कुटाई ब्लॉग। और लाइट चली गई यार, मुझे सोना था एसी चला के और लाइट चली गई। दिख रहा है पर्दे के पीछे से भी। अभी मैं सो के उठी हूँ और मुझे थोड़े चक्कर से आ रहे हैं सो के उठ के। मम्मी ने मुझे बहुत ज़रूरी काम दिया है घर का कि मसाले भरने हैं मेरे डब्बू में। चलिए अपना ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भरेंगे हल्दी। कितना इम्पोर्टेंट काम मिला है मुझे। वही पत्ते हैं जिनकी नेहा बात कर रही थी, पैत्यूड़ के पत्ते। पैत्यूड़ क्या बोलते हैं, इनकी बनती है बहुत सब्जी नहीं, इसे पकौड़ी बोलेंगे हम। पकौड़े टाइप बनते हैं इससे और हम कल बनाएंगे इसे। अगर कल वो होता ना कोचिंग तो मैं नेहा के लिए भी लेके जाती, लेकिन डाइट लगने हैं। सारे मिष्टी खा जाएगी अब नेहा के हिस्से के। ठीक है। सो अभी मैं पढ़ने बैठी थी, उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊं। देखो नहीं अच्छी लग रही है ना, इससे मैं नोट्स बनाती हूँ बड़े मस्त। ये दिखाती हूँ। ये मेरी ऑडिट की बुक है, कितनी मोटी है, किसी पर लग जाए तो गिर जाए। दिखाऊंगी। देखिए मैंने कितने सुंदर नोट्स बनाए हैं, कलरफुल, सुंदर। मिष्टी की राइटिंग इतनी गंदी है ना, इसकी कॉपी में हमेशा लिखा रहता है वेरी बैड हैंड राइटिंग। कब लिखा रहता है और इसकी मैडम ने भी बोला था मुझे कि इसकी राइटिंग बहुत गंदी है। ना रखाई मिष्टी इसकी। अभी मैं अपना ये कैलकुलेटर साफ करूंगी प्रिसाइजली। मेरा पेन ब्रश, वाओ क्या मजा आ रहा है इसे देखने में साफ होते हुए। मेरे पेन ब्रश साफ। कैलकुलेटर जो है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर को आप अपना भगवान मानो। कैलकुलेटर अगर आप सीए कर रहे हो तो कैलकुलेटर को आप अपना भगवान मानो, क्योंकि अगर इसने एग्जाम में साथ छोड़ दिया तो फिर हो गया। मैंने अभी इतने प्यार से अपना कैलकुलेटर साफ कर लिया है, इसमें मैं एक धूल का कण नहीं रहने दूंगी। अभी इसके ऊपर वो लिख दूंगा हेडिंग, द टाइप ऑफ शीट आई एम डूइंग माई रूम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। हो गया मेरा कैलकुलेटर साफ। ये आपकी फीस। मिष्टी को मैं पढ़ाती हूँ और वो मुझे फीस में देती है 2 रुपया। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा दुर्भाग्यवश। सो सैड, आप लोगों के लिए मुझे बहुत सैड फील हो रहा है कि मुझे आज का ब्लॉग शाम को ही ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने स्टोरी टाइम भी खींच लिया था आज सुबह। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय करो मिष्टी, बाय बाय करो। गंदी लड़की है ये।